तो नाश्ता तो हमने कर लिया है सबने, और अब रुचि करेगी किचन की साफ सफाई, किचन का काम करेगी, सारा बर्तन वगैरह किचन समेटेगी। और मेरी और मम्मी की ड्यूटी लगी है चूल्हे पे। मम्मी कह रही कि मावा निकाल लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फिर हमारा जाने का नंबर आ जाएगा, इस वजह से। तो अभी तो थोड़ा मतलब छाई है, फिर वरना धूप आ जाती है यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पे दूध का ये आग वगैरह सिलकवा दूँ मैं, मतलब आग जला दूँ चूल्हे में। उसके बाद फिर मैं करूँगी यहाँ पे साफ़ सफाई का, झाड़ू पोछे का काम करूँगी। जब तक रुचि अपना किचन का कर लगी, और इधर मैं दूध रखवा देती हूँ मम्मी के साथ चूल्हे पे। तो मम्मी कह रही कि पहले ही वो करवा दे, तो मैं उनके साथ लगती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, मम्मी ने सिलका दी है चूल्हे में आग। हमारे यहाँ ना सिलका दी बोलते हैं, मतलब कि जला दिया है। और गोसे वगैरह में ले आई थी पहले ही। और मैं लगाऊंगी यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू। वैसे तो सुबह बाहर की साइड लगी थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फुल झाड़ू से लगा दूंगी, क्योंकि फिर पैरों पे ये थोड़ा थोड़ा सा ये हारा रखा ना, इसमें से राख वगैरह सी झड़ जाती है, वो पैरों पर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ अच्छे से साफ़। और गुड्डू के पापा आए हैं अभी खेत में से, ये वो करवा गए, पाती निकलवा गए ईंख में से। तो यहाँ पे ना गुलाब लग रहे होंगे, और गुलाब ला के दिए इन्होंने बच्चों को, और बच्चों भी खुश हो गए। तो ये देखे मम्मी ने आग सिलका के रख दिया कढ़ाई। और ये 2 टाइम का दूध है दोनों भिगोने में, पहले एक छोड़ देंगे फिर दूसरा। तो यहाँ पे दूध गर्म करेंगे। और हाथ देखे रुचि ने क्या किया, रुचि ने ना चुई पकड़ ली हाथ से ही। वो ऐसे ऐसे काम कर लेती है, हमें तो बहुत डर लगता है, लेकिन रुचि ना डरती नहीं बिल्कुल भी है। और उसने पकड़ के पन्नी में डाल दी। वो परेशान कर रही थी रसोई में, कई दिन हो गए, कहती कि सारी चीज़ें वो करती है, बार बार इधर से उधर कूदती फिर रही थी। तो वो आज उसके हाथ में आ गई, तो उसने पकड़ी ली, कपड़े से पकड़ी मतलब, और पन्नी में बांध दी। तो इसके पापा बाहर उसको घेर आए। और अब देखिए मम्मी ने एक उसका भिगोने का दूध चढ़ा दिया इसमें। और अभी तक तो उबाल आया नहीं था, तो यहाँ आग वगैरह जला के दूध चढ़ा के इसमें फिर मैं बैठ गई थी। अब मम्मी जाएगी घेर में, क्योंकि मम्मी को एक तो गाय को पानी वगैरह पिला कर ना, घास करके आना उनका, और घेर में साफ़ सफाई करके आएंगी वे, वहाँ पशुओं का करके आएंगी। दिन में तो मम्मी करती है, शाम के टाइम का रुचि कर लेती है। सुबह ही तो रुचि और मम्मी दोनों जाती है, शाम को भी दोनों जाती हैं। लेकिन दिन में जो घास घूस का करते हैं अनुज भैया भी कर देते हैं, लेकिन अभी तक अनुज भैया आए नहीं थे, तो इसलिए मम्मी को जाना पड़ेगा। वैसे तो रोज़ अनुज भैया या फिर सिल्लू कोई सा भी कर दे घास का। तो रुचि भी दूध ही निकालती है, मम्मी उसके साथ जाती है। साफ़ सफाई का थोड़ा मम्मी करती है काम वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दूध कढ़ाते हुए लगभग मुझे 1-1.5 घंटा हो चुका है। और फिर जो दूसरे भिगोने में था वो भी मैंने डाल लिया। और दूध कढ़ने में तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और यहाँ मेरे हाथ में जो चूड़ी थी वो भी बहुत ज़्यादा तप गई थी, मेरा हाथ जलना शुरू हो गया था, तो मैंने वो निकाल दी, क्योंकि हाथ पे वो गरम गरम लग रही थी, कांच की थी ना, इस वजह से। फिर यहाँ अब ये जो खोया है उसको लगातार चलाने का टाइम हो रहा, क्योंकि गाढ़ा हो गया काफ़ी। और अब अगर इसे मैं ज़रा सी देर भी छोड़ दूँगी तो ये जल जाएगा। और मम्मी को थोड़ा सा फिक्र रहता है कि इसको ना छोड़िए ना बिल्कुल भी, और ना तो मावा जल जाता है, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है अगर जल जाए तो मम्मी कह रही थी कि अब इसको छोड़िए ना। तो फिर मम्मी भी सारा काम करके आ गई थी, और लगभग मावा निकलने ही वाला था, 5-10 मिनट की कमी थी। तो मैं कहने लगी ला मैं बैठ जाऊँ इस पे, और तू ये लौकी छील दे। तो जो भी सामान लाना था बाज़ार से ना दुकान से, तो वो भी ले आई थी मम्मी। तो लौकी भी लाई थी, हमें बनानी है लौकी की मिठाई। और सब लौकी की मिठाई बहुत अच्छे से खा लेते हैं शौक से, तो इसी वजह से मैं कहा चलो लौकी की बना लेंगे। और मम्मी कहती कि नहीं मैं यहीं बना दूँगी चूल्हे पे ही, और गैस पे तो तुम वहाँ कैसा बनाओगी, इसमें ना बहुत टाइम लगता है। मैं कहा चलो। तो यहाँ मम्मी काटने लगी है मावा, मतलब थोड़ा सा लगे उन्हें 10-15 मिनट लगे होंगे कम से कम। तो इधर मैंने लौकी धो लिया अच्छी तरीके से, और उनको छील के अब मैं करूँगी कद्दूकस। तो तब तक इधर मावा भी निकल जाएगा, और तब तक मैं ये लौकी हैं जो इनको धो के इनको कद्दूकस करके रख लूँगी। तो देखिए मावा लगभग निकलने ही वाला, दिखा दूँ आपको, लास्ट टाइम हो रहा है इसमें ना, इस टाइम छींट भी निकलनी शुरू हो जा, छींटे सी, और जलना भी है शुरू हो जा। तो कम आंच कर ली इसमें, जिससे कि ये जले ना। और बिल्कुल वाइट मावा निकल रहा देखिए, अगर हम लगातार चलाते रहे ना तो मावा बिल्कुल वाइट हो रहा है, लाल नहीं होता।
तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी लग रही है मावा निकालने में। और माँ तो खैर माँ ही होती है, माँ सोचती है चाहे कितनी गर्मी हो, कितना भी धुआं हो या फिर धूप हो, तो वह सोचती है कि चलो कोई नहीं बच्चों के लिए कर लें। तो यहाँ पे मम्मी लगी हुई। और मावा देखिए लगभग निकल चुका है। अब मम्मी ने कढ़ाई नीचे उतार दी और अब मैं कह रही कि ला इसे निकाल दूँ। तो इधर मैंने लौकी भी कस दी है जब तक सारी अच्छे से धो के। और ये जो मावा निकल गया इसके लिए अब मैं गई हूँ थाली लेने के लिए। उसको थाली में निकाल के रख देंगे जिससे कि वो जब तक ये इसकी चाशनी बनेगी, मतलब कि ये जो लौकी पकेगी, लौकी की पात बोलते हैं, तो वो मावा जब तक ठंडा हो जाएगा। काफ़ी सारा मावा है, लगभग 1.5-2 किलो के लगभग होगा। 1.5 किलो तो होगा ही, 2 टाइम का दूध है गाय का। गाय के दूध का थोड़ा कम मावा निकलता है, भैंस के दूध का ज़्यादा निकलता है क्योंकि गाय का दूध थोड़ा पतला होता है। तो यहाँ देखिए मम्मी ने रख दिया निकाल के। और अब यही कढ़ाई सेम ये रख देगी चूल्हे पे और इसमें बनाएंगे चाशनी, ये लौकी की लोज की जो पंजीरी बनानी, मतलब मिठाई बनानी वो। तो यहाँ बस मावा निकाल दिया। रुचि भी खड़ी है यहीं पे ही हमारे पास ही। रुचि धो रही थी कपड़े, जो मशीन मैंने लगाई थी सुबह, तो वो कपड़े बीच बीच में मैं भी निकालती गई और रुचि ने फिर निचोड़ के फैला दिए। तो वो भी खड़ी थी, कुछ बात ही कर रहे थे हम तीनों। और बस बातें भी आपको पता ही है साथ साथ चलती रहती है और काम भी। और देखिए सास बहू मिलकर दोनों बना रहे हैं आज लौकी की मिठाई, और दोनों मिलकर कर लेते हैं, टाइम का पता नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि कढ़ाई पर ना जब काम करें धूप आ जाती है तो एक बंदे से बैठना ना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बैठते रहे तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो ये लौकी देखिए मम्मी ने रख दिया है कढ़ाई में पकने के लिए। और इसमें डालनी है चीनी। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि लौकी में से पानी पहले ही निकल जाता है काफ़ी सारा। तो थोड़ा सा तो पहले मम्मी ने इसमें से पानी जला लिया, मतलब इसको भून ली जिससे कि पानी ज़्यादा ना निकले, क्योंकि चीनी डाल लेंगे और भी ज़्यादा निकल जाएगा। तो यहाँ मैं ले आई हूँ चीनी। पहले मैं कम लाई, मम्मी कह रही कि ये लौकी ज़्यादा है, इसमें ये चीनी कम रहेगी क्योंकि मावा भी हमारे पास ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से बनाएगी। यहाँ पे भी देखिए सब हैं, यहाँ पे भी खा लेंगे, फिर वहाँ पे भी हम लेके जाएंगे, उधर भी देनी है इधर भी, तो दोनों साइड ही। तो थोड़ी सी हम यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से बना लें। और घर की चीज़ जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, बाज़ार की तो होती है मोल तोल की, तो इतनी लाई जाती है, इतनी खाई जाती है। लेकिन घर की अच्छी भी लगती है और फ्रेश है तो थोड़े दिन ज़्यादा चल जाती है। तो मम्मी कहती कि थोड़ी ज़्यादा ही बना लेंगे। मैं मावा इसीलिए ज़्यादा निकाला। और लौकी भी मुझे लग रहा 3 किलो में लेके आई थी जो मैंने कद्दूकस की है। तो यहाँ चीनी मैंने डाल दी जितनी उन्होंने बताई थी उसी हिसाब से। और अब देखिए चीनी ने ना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया। अब खूब तेज आंच करके इसको चलाते रहेंगे और इसको पात को हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। और जो लौकी की पात होती है उसको बिल्कुल सूखी पकानी होती है, मतलब सूखी ना हो जाए जब तक इसको पकाते रहना है। जो मावे की हम मिठाई बनाएंगे ना, कोई भी मिठाई बनाएंगे, तो उसमें जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल 3 तार की होनी चाहिए सारों में तो। लेकिन जो लौकी की होती है उसमें अक्सर क्या होता है कि जो चाशनी है, जो ये हमारी पात पक रही है, ये बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, वरना तो ये मावा डाल के बिल्कुल पतली हो जाती है, फिर जमने में दिक्कत रहती है, फिर अच्छे से जम नहीं पाती। तो यहाँ बिल्कुल सूखी हो जाएगी, दिखा दूंगी मैं आपको जब लास्ट में हो जाएगी ये। और यहाँ पे अभी तो बस ये है कि होने वाली है, ये लगभग 5 मिनट में हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आप, ये चाशनी हमारी बिल्कुल सूखी होगी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहा। और अब मैंने डाल दिया ऊपर से मावा। कढ़ाई हमने उतार लिया, इधर छाया में रख ली क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ कढ़ाई उतार के, और यहाँ पे मावा हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। और जब हम इस चाशनी के अंदर मिक्स करेंगे ना इसके लौकी की, इसके जो बनाई है हमने, तो इसके अंदर मावा मिक्स करेंगे तो ये
पतला हो जाएगा अपने आप ही। पहले तो जो पात पकाई वो बिल्कुल करड़ी थी, लेकिन मावा मिलाने से पतली हो जाती है। तो थोड़ी देर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि भारी सा हो जाता है, ज़्यादा है ना थोड़ी क्वांटिटी, तो उसको घुमाने में थोड़ा भारी सा हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल मिक्स होगी अच्छे से, बिल्कुल ऐसे होगी जैसा हलवा हो जाता है मिला के। और थोड़ी देर हमने इसको घुमा भी लिया, थोड़ी सी ठंडी कर ली जिससे कि ये जल्दी जम जाए। और इधर मैंने तैयार कर ली है प्रांत और थाली जिसमें मुझे ये डालनी। पहले तो मैंने 2 प्रांत रख रखी थी, लेकिन फिर दूसरी मैं इसलिए नहीं किया, उसमें बनानी थी रुचि को रोटी। मैं कहा फिर कैसे बनाएगी, अभी खाना बनाने का टाइम भी हो रहा था। और इधर फिर मैंने थाली तैयार करी और कुछ मैंने प्रांत में डाल लिया और कुछ इसमें थाली में। तो 2 में इसको अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। वैसे तो चमचे से भी हो जाती है अच्छे से सेट, लेकिन कटोरी की जो तली होती है, कटोरी पे घी लगा के इसको कर लो, उससे भी बहुत अच्छे से ये सेट हो जाती है। तो मिठाई देखिए हमने दोनों सासू बहू ने मिलके बना ली है। लौकी की लौज, लौकी की मिठाई भी बोलते हैं, लौकी की पंजीरी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पंजीरी बोलते हैं। और जो मेरे ससुराल है उधर वो लौकी के चक्के बोलते हैं इनको। तो सब जगह का तो ये बन के तैयार हो गया और मुझे ये बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा मिठाइयों में मुझे लौकी की मिठाई ही पसंद है। बना दिया हमने तो वो चक्के। अच्छा वो तेरी मम्मी ने साग लगवा ली, मैं तो दिल्ली में बनेगी चाहिए। हाँ, तो और वो भी मम्मी की हिम्मत है, जो बन गया नहीं मारे जैसे को तो धूप में देख कर वैसे ही झंडा लगे। मम्मी आगे चले जब हम पीछे लग सके, अन्य हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। बस माँ तो ऐसी ही हो है, माँ को धूप झंडा गर्मी कुछ नहीं लगती, बस अपने बच्चों के सामने। या तो मम्मी के की हिम्मत है कि हमें मिठाई बना के खुआ दे, नहीं तो कौन कहाँ है इतना। आज के टाइम में अपने आप तो है ही नहीं, अब बना के खा ले कहाँ अपने, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगे है, टाइम लगे है ज़्यादा। मावे में भी अरे लौकी की जो बनाना है इसमें भी बहुत टाइम लगे है। तो देखिए जी, इसको लगभग 5 मिनट हो गए हैं रखे हुए और ये जमनी शुरू होगी। और अब मैं इसके पीस काट दूंगी। ठंडी तो नहीं हुई, पीस काट दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ठंडी हो जाती है फिर इसके पीस कटते नहीं। तो फटाफट से सॉफ्ट सी है ना, तो कट जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ देखिए जी काट दिए मैंने इसके पीस। और बस अब सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा देंगे, उसके बाद फिर मैं सबको दे दूँगी और फिर ठंडी हो जाएगी तो इसको निकाल के रख देंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। मेरी सासू माँ के हाथ की जो मिठाई है वो आपको कैसी लगी। बहुत अच्छी मिठाई बनाती है वे सारी की सारी। और बस आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।